इसके आगे ये बताया गया था 2 प्रकार का संधारित्र होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक गोलीय प्लेट संधारित्र। तो समांतर पट संधारित्र के लिए बताया गया था ये प्लस माइनस इसके बीच की दूरी डी को कर दिया गया इसे, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। अब ये बताया गया है कि 2 विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होगा और E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 वैद्युत क्षेत्र। अगर प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी। V बराबर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 पहले बताया गया था, 2 विपरीत आवेशित चालकों के इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर E इंटू डी। V बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। यदि इस संधारित्र की धारिता C हो, इस संधारित्र की धारिता क्या हो तो C हो, तो C बराबर होगा Q अपान V। C बराबर Q अपान V। C बराबर Q अपान V। तो C बराबर Q अपान V कितना था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी, और C बराबर हो जाएगा Q अपान सिग्मा होता है Q अपान A आवेश बटे क्षेत्रफल एप्सिलॉन 0 इंटू डी। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो इससे कैंसिल हो गया। C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान डी। C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी। A है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच बाह्य का निर्वात, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी। अब यहां से एक चीज देखो, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी। यहां भी वही चीज है, धारिता जो है इसके आकार, क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी, क्षेत्रफल बढ़ाओ घटाओ, प्लेटों के बीच की दूरी घटाओ बढ़ाओ तो धारिता परिवर्तित होता है। ये सब था जो प्लेटों के बीच कुछ कोई अन्य चीज भरा नहीं, कोई परावैद्युतांक वगैरह भरा नहीं गया। अब इसको, इसमें 2 चीजें होती हैं। यदि प्लेटों के बीच हम परावैद्युतांक भर दें और 2 प्रकार से करें। पहला है पूरी तरह से भर दें, पूरी प्लेटों के बीच पूरी तरह से के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दें, तो अब धारिता C डैश बराबर हो जाता है K एप्सिलॉन 0 A अपान डी। यदि प्लेटों के बीच पूरी तरह से एक के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दें तो धारिता K गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। बाह्य अथवा निर्वात के लिए सिर्फ 1, बाकी सबके लिए K का मान 1 से बड़ा होता है। तो C डैश बराबर हो जाएगा K गुना C0। K डैश बराबर K गुना C0। K डैश बराबर K गुना C0। ये प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक अगर K भर दिया जाए तो धारिता पहले की निर्वात की K गुनी हो जाएगी, K गुनी हो जाएगी, तब है जो पूरी तरह से भरा गया। अब अगला क्या है, यदि आंशिक रूप से भरा जाए, यदि आंशिक रूप से भरा जाए, ये प्लेटें हैं, अगर इनके बीच T मोटाई का, C मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है T, पूरी दूरी दी थी,
जो है दूरी कितनी है इसकी, टी, और परावर्तन कितना के। यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई एवं के परावर्तन का पदार्थ आंशिक रूप से, इसलिए कहा जाता पूरा भरा नहीं गया है, कोई एक छोटा सा पोर्शन भरा गया है, तो अब भी इसकी धारिता बढ़ेगी, अब भी इसकी धारिता बढ़ेगी। और ये धारिता किस तरह से होगी, देखो ये बाई इतना वाला पोर्शन टी मोटाई वाला तो परावर्तन होगा, जो शेष दूरी हो डी माइनस टी। तो ये देखा गया कि यहां पर जो प्लेटों के बीच विभवांतर, अब विभवांतर v बराबर होगा v' v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। v1 क्या है, बाह्य अथवा निर्वात में विभवांतर, तो v बराबर हो जाएगा, अगर बाह्य अथवा निर्वात में विभवांतर v1 है और यहां पर वैद्युत क्षेत्र E है, तो E इंटू डी माइनस टी, ये पढ़ा गया, विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र बड़े उनके बीच की दूरी, ध्यान v2, ये v2 क्या है, परावैद्युतान के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। और ये देखा गया है कि इसके पहले लेक्चर में बताया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र E है और के परावैद्युतान वाले क्षेत्र में इसका वैद्युत क्षेत्र घट के E/K हो जाता है, E/K। अब वैद्युत क्षेत्र E ना रह करके E/K, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है E/K इंटू ये दूरी कितनी होगी टी, परिभाष सूत्र वही, वैद्युत क्षेत्र गुणे उनके बीच की दूरी, वैद्युत क्षेत्र गुणे उनके बीच की दूरी। तो वायु निर्वात में बीच की दूरी डी माइनस टी, वायु में वैद्युत क्षेत्र E है, तो परावैद्युतान के अंदर E/K। बस एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि वैद्युत क्षेत्र E/K हो जाता, पहले E था अब E/K, तो टोटल वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो नई लाइन से अब E कॉमन ले लेंगे, तो V बराबर E कॉमन लो बच गया D माइनस टी प्लस T/K। V बराबर E क्या था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 D माइनस टी का मतलब यहां से 1 माइनस 1 अपान K, ऐसे हो जाएगा। और V बराबर सिग्मा होता है Q अपान K एप्सिलॉन 0 D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K, इतना विभवांतर हो जाएगा। अब धारिता C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V, Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान K। तो Q बटा Q बटे A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K। अब देखो यहां से Q से कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी 1 माइनस 1 अपान K, ये फार्मूला आ जाएगा। आंशिक रूप से यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई एवं के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, तो धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी बराबर 1 माइनस 1 अपान K, 1 माइनस 1 अपान K, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारिता बढ़ी क्यों, पहले क्या था एप्सिलॉन 0 अपान D, जब कोई चीज नहीं भरा गया था, टी मोटाई का के बराबर पदार्थ भर दे तो D में से इतनी दूरी घट जाएगी, इतनी दूरी घट जाएगी, और इस जाहिर सी बात है जब भार का मान कम हो जाएगा तो भिन्न का मान बढ़ जाएगा। अब इसमें कई चीजें इसमें देखना है,
डी माइनस टी माइनस 1 अपान के। इसमें कई चीज देखना ये है। पहला, यदि हम पूरी तरह से भर दें, इसको फार्मूला बना लो, यदि हम पूरी तरह से भर दें, इसको हम क्या कर दें, पूरी तरह से भर दें, अर्थात टी बराबर डी कर दें। टी बराबर डी यहां रखोगे, टी का स्थान पे डी, तो कट के ये पूरा ये फार्मूला बन जाएगा। इसके पहले पढ़ा गया था के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हम पूरी तरह से भर दें तो के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी हो जाएगा, पूरी तरह भर दें। इससे पहले पढ़ा था, क्योंकि यहां अगर डी रखोगे तो डी से निकल जाएगा, डी बाई के हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम कोई सुचालक भर दें जिसके लिए के का मान अनंत है, तो सी के बराबर अनंत, तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन अनंत 0 हो जाएगा, 1 अपॉन अनंत 0, तो डी माइनस टी ये बनेगा। सुचालक पदार्थ भर दें टी मोटाई का, तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें देखो, ये देखो यहां C बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान की, ये है। हम परावर्तांक भरेंगे तो दूरी घटेगा, धारिता बढ़ जाएगी, इस तरह से वो चाहते हैं कि दूरी परावर्तांक भरो और धारिता पर कोई प्रभाव न पड़े। ये तभी संभव है जब हमने जो इतनी दूरी कम किया है, इतनी दूरी, ये इतनी दूरी इसमें घटाया है। अगर हम प्लेटों के बीच इतनी दूरी और बढ़ा दें, प्लेटों को खिसका दें, इतना खिसका दें, इसके मतलब इतनी दूरी और बढ़ गई, इतना अगर हम जोड़ देंगे, हम इतना यहां जोड़ेंगे तो कर जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परावर्तांक भरने के बाद की मोटाई का परावर्तांक भरने के बाद भी यदि हम चाहते हैं कि धारिता वही रहे, तो प्लेटों को कितना खिसकाना पड़ेगा, टी माइनस 1 अपान के दूरी खिसकाना पड़ेगा। याद रखना है, प्लेटों को टी बराबर 1 माइनस 1 अपान के दूरी बढ़ाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, जिससे धारिता वही रहे, संधाय की धारिता वही रहे। यद्यप हम टी मोटाई के पर डाल रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि धारिता वही रहे, तो प्लेटों के बीच की दूरी को टी माइनस 1 अपान के खिसकाना पड़ेगा। तो हालांकि पूछा गया है कि इतना बढ़ाएंगे, इतनी मोटाई है, प्लेटों के बीच की दूरी कितना खिसकाएं, कितना बढ़ाएं कि धारिता के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये होगा टी बराबर 1 माइनस 1 अपान की दूरी। इतनी दूरी अगर हम खिसका दें तो धारिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको अलग से देखना, इतनी दूरी बढ़ा दें तो धारिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आंशिक रूप से भरा था, इस पर जितनी बातें हुई बता दिया गया। अब आता गोलीय प्लेट संधारित। गोलीय प्लेट संधारित ऐसा संधारित जिसकी दोनों प्लेटें क्या हो, गोल हो, एक की त्रिज्या ए मान लो और दूसरे वाले को मान लेते हैं सेकेंडरी होते हैं बी, ये दूरी बी हो गई। इसको अर्थ करो तो प्लस माइनस इस तरह से दो सेकेंडरी गोले जिनकी त्रिज्याएं ए और बी है। बड़ा वाला गोला अर्थ कर दिया गया, इसका विभव शून्य हो गया, इस पर विभव निकाला है, इस पर आवेश प्लस क्यू हो जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा माइनस क्यू। तो छोटे, अब देखो यहाँ का विभव शून्य है, यहाँ का विभव निकाल लें। संधारित्र में जो विभवांतर होता है दोनों प्लेटों के बीच, वी जो होता है दोनों प्लेटों के बीच के विभव का अंतर होता है। इस पर भी छोटे गोले की सतह पर कुल विभव वी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए। छोटे गोले की सतह पर विभव खुद छोटे गोले के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए। बड़े वाले गोले के लिए यह अंदर का बिंदु है, और याद रखो किसी गोले
सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो -q के कारण इस छोटे गोले पर विभव उतना ही होगा जितना -q के कारण बड़े गोले के सतह पर था। तो बड़े गोले की सतह कितना होगा, √1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/b, q/b। भैया देखो छोटे गोले पर हमको विभव निकालना है, तो छोटे गोले पर विभव कुछ छोटे गोले के कारण होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/a। बड़े वाले गोले के लिए छोटा वाला गोला अंदर का बिंदु है और अंदर के बिंदु पर जो विभव होता है उतना होगा जितना गोले के सतह पर होता है। बड़े गोले सतह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/b, तो इतना ही विभव यहाँ भी होगा इसके कारण। कुल विभव हमने जोड़ लिया इसको, तो ये हो जाएगा v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/a माइनस 1/b, ऐसे 1/a माइनस 1/b, ऐसे करेंगे। v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 b माइनस a/ab, b माइनस a/ab। इसलिए अब इसकी धारिता c बराबर q/v, तो c बराबर q/v के स्थान से q/4 पाई एप्सिलॉन 0 b माइनस ab/ab। q कट गया तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab/b माइनस a। ये फार्मूला याद करना है। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल बटे दोनों त्रिज्याओं का अंतर, दोनों त्रिज्याओं गोलक त्रिज्याओं का गुणनफल बटे दोनों गोलक त्रिज्याओं का अंतर। अब हम चाहते हैं कि ये इसकी धारिता बढ़ जाए, तो ये तो पूरी प्लेटों के बीच पूरी तरह से के प्रावल्यतांक वाला पदार्थ बन दें, तो इसके गुना ये हो जाएगा। दूसरा देखो यहां हम चाहते हैं कि ये हर कम हो और अंश अधिक हो। अब ऐसा हो सकता है जैसे ये b माइनस a इसका अंतर कम आएगा, तो अंतर तो ऐसे भी कम आएगा कि एक को 10 ले लो, एक को 1 ले लो, तो अंतर हो जाएगा 9। यहां कर दोगे 10 गुणे 1 और 10 गुणे -1, 10 गुणे -1। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें 10 गुणे 7 कर दें, 10 गुणे 8 कर दें या 10 गुणे 9 कर दें, तो 10 9 आई 90 और 10 में से 9 गए, तो ये अलग आएगा। इसके मतलब अगर हम गोली प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहें तो निश्चित रूप से दोनों गोले बड़ी बड़ी त्रिज्याओं की हों और उनमें अंतर कम हो। दोनों गोलों की त्रिज्याएं बड़ी बड़ी हों, अधिक मात्रा की हो, और उसमें अंतर क्या हो, कम हो। अंतर कम हो, जैसे एक 10 है एक 9 साढ़े 9 हो जाए, ऐसे बड़े बड़े गोले हों, बड़ी बड़ी त्रिज्याओं के गोले हों और उन त्रिज्याओं में अंतर कम हो। एक 10 है एक 9, एक 10 है एक 9, ऐसे तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। गोली प्लेट संधारित्र की त्रिज्या को इस तरह से देख करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, गोली प्लेट संधारित्र और उस पर परावैद्युतांक का प्रभाव। अब जो है अब ये डाल देना संधारित्रों का संयोजन। थोड़ा थोड़ा ये पाता क्योंकि नेटवर्क भी छोड़ देता है और हर क्लास में बताना है। हाँ, अब अगला इसमें मैथमेटिक्स शुरू कर देते हैं। अच्छा 12 का मैथ, इसमें मैथ निकाल लिया जाए।